मित्रों, राधे राधे। आज मैं आपको एक सत्यवादी राजा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारी गीता में भी कहा गया है कि सद्गुण और सदाचार का नाम ही सत्य है। किसी समय एक राज्य में एक सत्यवादी और धर्मात्मा राजा राज्य करती थी। वे अपनी प्रजा का बहुत ही अच्छी तरह से पालन पोषण करती थी। उन्होंने यह एक सत्य प्रतिज्ञा करवा ली थी कि मेरे राज्य में जो भी कोई सामान बेचने आएगा, अगर उसका सामान नहीं बिकेगा तो शाम को वह अपने सेवकों को भेजकर उसका सामान मंगवा लिया करते थे और उसका मूल्य उसको दिया करती थी। इसी तरह उनकी सत्यप्रियता बहुत प्रसिद्ध हो गई। तो एक बार धर्मराज यमराज ने सोचा कि इन सत्यवादी राजा की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ती जा रही है, तो इनकी परीक्षा लेना चाहिए। तो वह एक ब्राह्मण का वेश बनाकर उनके राज्य में आए और अपने साथ में कूड़ा करकट, टूटी झाड़ू, लोहे का पुराना सामान एक पेटी में रखकर लाकर और बाज़ार में बैठ गए। पूरा दिन निकल गया मगर उनका सामान किसी ने भी नहीं लिया। यह देखते देखते शाम भी हो गई। जब राजा के सेवक अपने उधर देखने आए तो उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसके पास एक लोहे की पेटी है और वह चुपचाप बैठा हुआ है। वे उसके पास गए और उन्होंने कहा कि भाई, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम्हारा सामान नहीं बिका? और तुम्हारे सामान में क्या है? उन्होंने कहा कि भाई, मेरे सामान में तो कूड़ा करकट और टूटा फूटा हुआ सामान है और किसी ने भी नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि हमारे राजा बहुत सत्यवादी हैं, वो तुम्हारा सामान ज़रूर खरीद लेंगे। तुम अपने राजा से पूछ के आओ। पहले तो वे लोग हंसे कि इसका सामान कौन लेगा, मगर फिर उन्होंने सोचा कि राजा की आज्ञा है कि कोई भी आए उसका सामान ज़रूर खरीदना चाहिए और उसका दाम देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि तुम्हारे इस सामान का दाम क्या है? उसने कहा मैं तो 1000 रुपये लूँगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम्हारा सामान तो 500 रुपये का भी नहीं है। वह बोले कि तुम अपना राजा से पूछ के आओ, लेना हो तो लो, नहीं तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। सैनिक राजा के पास गए। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति सुबह से बैठा है, वह ये कहता है कि मेरे पास जो टूटा फूटा सामान है, टूटी झाड़ू है, कार कबाड़ है और 1000 रुपये मांग रहा है, और आप बताओ क्या करें? राजा ने कहा कि ठीक है, तुम उसको पैसे दिया और उसका सामान खरीद के ले आओ। सैनिक गए तो उसका सामान खरीद के ले आए और उसको 1000 रुपये दे के आ गए। वह ब्राह्मण चला गया। राजा ने वह सामान अपने महल में रखवा दिया। अब शाम की बात है कि राजा शयन कक्ष में सोने जा रहे थे कि उनके घर से एक बहुत ही सुंदर स्त्री निकली और उनके सामने से जाने लगी। तो राजा ने सोचा कि यह सुंदर स्त्री कौन है और मेरे घर में क्या कर रही थी। उन्होंने उसको रोका और पूछा कि भाई, तुम कौन हो और मेरे घर में क्यों थी और अब तुम कहाँ जा रही हो? तो उस स्त्री ने कहा कि मैं लक्ष्मी हूँ। तुमने दरिद्रता का वास कर लिया है, लक्ष्मी को खरीद लिया है, इसलिए अब मेरा तुम्हारे घर में कोई काम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि जहाँ पर दरिद्रता रहती है वहाँ पर मैं नहीं रहती। राजा ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा हो वैसी करो। वह चली गई। थोड़ी देर बाद एक पुरुष निकला तो राजा ने उससे भी पूछा कि भाई, तुम कौन हो और तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने कहा कि भाई, मैं दान हूँ। जब लक्ष्मी ही नहीं रही तो तुम दान किससे दोगे? क्योंकि बिना लक्ष्मी को दान होता ही नहीं है, इसलिए मैं भी तुम्हारा महल छोड़कर जा रहा हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, जैसी भाई तुम्हारी मर्जी हो वैसा करो। तो दान भी चला गया। इसके बाद यज्ञ निकला। एक पुरुष और आया। उन्होंने पूछा कि भाई, तुम कौन हो? उन्होंने कहा कि मैं यज्ञ हूँ। जब दान और लक्ष्मी चले गए तो तुम यज्ञ कैसे करोगे? इसलिए मैं भी तुम्हारे महल में क्या करूँगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। उसने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक पुरुष और निकला। उन्होंने पूछा कि अब भाई, तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं ज्ञान हूँ। जब तुम्हारे पास ना लक्ष्मी है, ना दान करने के लिए कुछ है, ना कुछ है, तो फिर तुम्हारी बुद्धि तो वैसे ही भ्रष्ट हो जाएगी। फिर मैं ज्ञान रहकर तुम्हारे पास क्या करूँगा, इसलिए मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी हो तुम वैसी करो। थोड़ी देर और हुई थी कि एक युवक और निकला। उन्होंने पूछा कि भाई, अब तुम कौन हो? उसने कहा कि भाई, मैं यश हूँ, क्योंकि जब ना लक्ष्मी रही, ना दान रहा, ना यज्ञ रहा,
ना कुछ रहा तो तुम्हें यश कैसे मिलेगा, क्योंकि बिना लक्ष्मी के यश नहीं मिलता है। बिना दान धर्म के आदमी प्रसिद्ध नहीं होता है। तो फिर मेरा भी यहाँ क्या काम है, मैं भी जा रहा हूँ। राजा ने कहा ठीक है, जैसी मर्जी हो तुम वैसी करो। राजा सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद एक पुरुष और निकला। अब राजा ने कहा कि भाई अब तुम कौन हो, सभी लोग तो चले गए। उसने कहा कि मैं भी सत्य हूँ, मैं अब तुम्हारे घर से जा रहा हूँ, क्योंकि लक्ष्मी भी चली गई, दान भी चला गया, यज्ञ भी चला गया, यश भी चला गया, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। मैं सत्य हूँ, इसलिए अब मैं भी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। राजा ने कहा कि देखो, मैंने पूरी ज़िंदगी अपनी सत्य पर ही जीवन यापन किया है, सत्य के लिए ही मैंने प्रजा का पालन किया है, सत्य के लिए ही मैंने सबका सामान खरीदता हूँ और सत्य के लिए ही मैं जीता हूँ। अगर तुम चले गए तो मैं जी कर क्या करूँगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता, तुम्हें तो रुकना ही पड़ेगा। सत्य ने कहा नहीं राजा, जब सभी लोग चले गए तो मैं भी क्या करूँगा। राजा बोले नहीं सत्य, तुम्हें तो रुकना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं भी सत्य छोड़ दूँगा। इतना सुनकर सत्य खुश हो गए और उन्होंने कहा ठीक है राजा, जब तुमने नहीं छोड़ा तो मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। मुझे तुम्हारी सत्यवादिता बहुत ही प्रिय है, अब मैं तुम्हारे घर में ही रहूँगा। और सत्य वापस राजा के महल में स्थापित हो गए। थोड़ी देर हुई थी कि फिर लक्ष्मी जी लौट कर आई। एक औरत लौट कर आई। राजा ने पूछा कि भाई अब तुम कौन हो। उन्होंने कहा कि भाई मैं लक्ष्मी हूँ, जहाँ सत्य रहता है मैं वहाँ रहती हूँ, अब मैं भी तुम्हारे पास रहूँगी। उन्होंने कहा कि जब मेरे घर में दरिद्रता का वास है तो तुम कैसे रह सकती हो भाई। उन्होंने कहा नहीं, जहाँ सत्य है मैं वहाँ रहती हूँ, यहाँ से दरिद्रता अपने आप चली जाएगी। इसी तरह दान भी लौट आए, यश भी लौट आए, ज्ञान भी लौट आए। जब सभी लोग लौट आए तो धर्मराज भी अपने ब्राह्मण के रूप में वहीं पर आ गए और उन्होंने कहा कि हे राजन, मैं ही था, मैं जो तुम्हें दरिद्रता दान में दे गया था, मैं धर्मराज हूँ, मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी, अब तुम मुझसे वर मांगो कि तुम मुझसे क्या चाहते हो। राजा ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस जिस तरह मैं सत्य पर चलता आया हूँ उसी तरह मैं सत्य पर आगे भी चलता रहूँ, मुझे तो यही वरदान चाहिए। धर्मराज ने कहा ठीक है, तुम हमेशा सत्य पर ही चलते रहोगे। इसीलिए कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्य पर चलता है अंत में उसकी ही विजय होती है। बंदे सत मत छोड़िए, सत छोड़े पथ जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फेर में लेगी आए। जय जय श्री राम मित्रों।